यज्ञदत्त उवाच। जब यज्ञदत्त घर में आया और अपनी पतिव्रता स्त्री से उन्होंने पूछताछ की। महापतिव्रता व्रताम अस्य पत्नीम, इनकी पत्नी तो परम पतिव्रता थी। उनसे पूछा, सदीक्षितो यज्ञदत्ता श्रौत कर्म परायण, अभी तक श्रौत कर्मों में निरत रहने वाले पंडित जी को अभी तक यह मालूम नहीं था कि मेरा बेटा इतना बिगड़ सकता है। इसलिए यज्ञदत्त ने अपनी पत्नी से जानकारी लेना प्रारंभ किया। यज्ञदत्त उवाचो, दीक्षिताय निकुत्रास्ति धूर्तो गुणनिधि सुतः अथ तिष्ठतु किम तेना क्वसा मम शुभोर्मिका। अरे दीक्षितायनी, सुनो, कहाँ है वह मेरा बिगड़ा हुआ अत्यंत धूर्त गुणनिधि, कहाँ है? और इतना गुस्सा आ गया, तुरंत कहने लगे, छोड़ो उसकी बात ही करना ठीक नहीं। तुम बताओ पहले मेरी वो अंगूठी कहाँ है, रत्न से जड़ित अंगूठी कहाँ है? अथ तिष्ठतु किंतेन क्वसा मम शुभोर्मिका अंगोदवर्तन काले या त्वया मेंगुलितो हृदा। जो उपटन लगाते समय पर इधर उधर न हो जाए सोच करके तुमने मेरी अंगुली से निकाली थी, तो उसको कहाँ रखी थी? लाओ, कहाँ रखे हो? तम आनीय प्रयच्छ में, सा तुम रत्नमयी शीघ्रम ताम आनीय प्रयच्छ में, लाओ, कहीं भी रखी हो, जल्दी ले आओ, हमको दो। इति श्रुत्वाथ तदवाक्यम भीता सा दीक्षितायनी। यज्ञदत्त दीक्षित की पत्नी दीक्षितायनी अपने पति के मुख से जब उस उर्मिका के बारे में, अंगुलियक के बारे में, अंगूठी के बारे में जिज्ञासा सुनी तो घबरा गई, डर गई। प्रोवाच स्नान मध्याह्नीम क्रियाम निष्पादयन्त्यथ। सुनो जी, नाराज मत होना, मैं स्नान कर रही थी, दोपहर के मध्याह्न स्नान कर रही थी, और स्नान करते समय पर व्यग्रास्मि देव पूजार्थम उपहारादि कर्मणि, जल्दी जल्दीबाजी में मुझे पूजा की सामग्री लानी थी, और ऐसी स्थिति में समयो यमतिक्रामेत अतिथि नाम प्रियातिथि। आप तो अतिथियों से बहुत स्नेह करते हैं, उनकी पूजा पर बहुत ध्यान रखते हैं, सम्मान हो, उनका अपमान न होने पाए। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे घर में अतिथि आते हैं, उनकी सेवा में कहीं विलंब न हो जाए। सामग्री जुटाना है मेरे पतिदेव के निमित्त, तो उनके कामों में व्यस्त होने के कारण इदानीम एव पक्वान्न कर्ण व्यग्रया मया, और अभी अभी ये आए हुए अतिथियों को खिलाने के लिए भोजन बनाने की जल्दबाजी में ये सारे का सारा मैं भूल चुकी थी कि वो कहाँ पर रखती है। स्थापिता भाजने क्वापि विस्मृतेति नवेद में, हम कहाँ रखी हूँ वो मुझे याद ही नहीं आ रहा, लेकिन रखी है कहीं पर, मैं ढूंढूंगी, मिलेगी अंगूठी तो मैं जरूर आपको बताऊंगी। स्थापिता भाजने क्वापि, कोई बर्तन में शायद हमने रख दी है कि किसी जगह पर रखी है, दृष्टि नहीं पड़ रही। विस्मृतेति च, और मैं भूल भी गई कि कहाँ रखी हूँ, वो मालूम ही नहीं पड़ रहा। लेकिन आप गुस्सा मत कीजिए, मैं ढूंढ करके खोज करके जरूर दूंगी। दीक्षित उवाचो, यह बात सुन करके गुस्से में आया हुआ वो दीक्षित यज्ञदत्त बोला, हम हे असत्पुत्र जननी नित्यम नित्यम सत्प्रभाषिणी, नित्यम सत्य प्रभाषिणी। अरे दुष्टे, दुष्ट पुत्र को पैदा करने वाली, मुझे आज पता लग गया कि तुम दुष्ट हो, इसीलिए तुम्हारा बेटा भी दुष्ट निकला हुआ है। पहले तो तुम सच बोलती थी और अब झूठ बोलना शुरू करने लग गई। तब तूने यही कहा जब मैंने जब तुमसे पूछा था कि वह बेटा कहाँ है, और तुम बताती नहीं थी, हमेशा यही कहती थी कि अभी पढ़ कर के वो अपने मित्रों के साथ मिल करके और गुरुजी के पास में पढ़ने के लिए गया हुआ है। झूठ बोलती रही, छिपाती रही। यदा यदा त्वाम संपृच्छे तनेह क्व गतस्त्विति तदा तदेति तम ब्रूयात् नाथेदानीम सनिर्गतः अधीत्याध्ययनार्थम सदुत्रैर्मित्रैः सयुग्बहि। यही झूठ बोलती रही कि अभी 2-3 मित्रों के साथ में मिलकर के पढ़ने के लिए गया हुआ है। कुतस्ते शाट का पत्नी मानजिष्ठ यो मया पिता,
मैंने जो सुंदर साड़ी खरीद करके ला करके तुमको दी थी, मांझी मजीठी से रंगी हुई महंगी साड़ी, उसको तो याद होगी, तुम पहनती हो तो कहाँ रखी हो, दिखाओ। लंबते यो निशम धामनी तथ्यम ब्रूहि भयं त्यज। निडर होकर निर्भीक होकर के सच सच बताना, यहाँ पर रोज के रोज लटकती रहती थी तुम्हारी साड़ी, वो मजीठी से रंगी हुई नई साड़ी, महंगी साड़ी थी, वो दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ रखी हो तो बताओ। सांप्रतम नेक्षते सोपी भृंगारो मणिमंडिता, और मणियों से बना हुआ वह भृंगार मैंने सोने की झारी, वो भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ है वो। सांप्रतम नेक्षते सोपी भृंगारो मणिमंडिता, मणियों से खचित सोने की वो झारी कहाँ रखी बताओ। पट्टसूत्रमयी सापी त्रिपटी या मयार्पिता, मैंने तुमको दी थी वो रेशमी त्रिपटी दुपट्टा, वो भी दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर रखी हो, जिसको रखने के लिए मैंने तुमको दिया था। क्वदाक्षिणात्यम तत्कांश्यम गौड़ी ताम्रमयी ताम्रघटी क्वचा, मैंने दक्षिण देश के बना हुआ एक कांसे का पात्र ला करके दिया है, जरा बताओ वो कहाँ पर रखी हो। और गौड़ देश में बनने वाली तांबे की घड़ी रखी थी, वो घटी कहाँ पर रखी है। गौड़ी ताम्र घटी क्वचा नागदंतमयी साक्वा सुख कौतुक मंचिका, हाथी दांत के बने हुए हमने क्या दी थी तुमको पता है, मैंने मचिया दी थी हाथी दांत के बनी हुई, वो मंचिका कहां पर रखी हो, मचैया मचान कहां पर रखी हो। क्वसा पर्वत देशीया चंद्रकांति रिवादभुता दीपक व्यग्र हस्ता हस्ताग्रालंकृता शाल भंजिका, और पहाड़ियों के पास में ही, पर्वतीय लोगों के पास ही पाई जाने वाली, पहाड़ों में ही बिकने वाली ये जो चंद्रकांत मणि के समान अत्यंत अद्भुत और हाथ में दीपक लिए वह श्रृंगार युक्त शाल भंजिका कहां पर है, जो पहाड़ों में ही मिलती है। शाल भंजिका दीपक व्यग्र हस्ताग्रा अलंकृता, वो कहां रखी हो। किम बहुक्तेन कुलजे, अरे तुम तो अच्छे खानदान की हो, अच्छे वंश के उत्पन्न हो, तुमको बहुत बताने से क्या मतलब है, मैं तुमको केवल इतना ही कहता हूं। तुभ्यम कुप्याम्यहम वृथा, मुझे लगता है कि तुम पर भी गुस्सा करना मेरा बेकार ही जाएगा, कोई असर नहीं पड़ने वाला तुमको। तदाभ्यवहरिष्येहम उपयंस्याम्यहम यदा, तुम जब तक साफ साफ नहीं बताओगी और जितनी वस्तुएं हमने तुमको दी थी उन वस्तुओं को जब तक ला करके नहीं दिखाओगी, तब तक सुन लो, मैं तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं होऊंगा और बातचीत नहीं करूंगा। मेरा गुस्सा तभी ठंडा होगा जब तुमको त्याग करके दूसरी पत्नी ले आऊंगा। तदा अभ्यवहिष्येहम उपयंस्याम्यहम यदा, जब मैं दूसरी पत्नी कर लूंगा तभी तुम्हारा मुख देखने के प्रयास भले कर लूं तो कर लूं, और तभी मैं भोजन करूंगा जब मेरी दूसरी पत्नी हो जाएगी, लेकिन आज से तुमको बिना भोजन किए ही परित्याग करता हूं, जाओ चली जाओ यहां से, या रहो, जो भी करना हो, हमसे कोई वास्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार से यज्ञदत्त अपनी पत्नी को डांटते हुए कहता है, अनपत्योस्मि तेना हम दुष्टेन कुल दूषिणा, कुल को दूषित करने वाले गुणनिधि को पाकर के मैंने सोचा था कि मेरा कुल पवित्र हो गया, मेरे कुल को तारने वाला कुल दीपक पैदा हुआ, लेकिन इसने तो मेरे कुल को कलंकित करके रख दिया, दुष्ट करके रख दिया, इस दुष्ट ने दूषित कर दिया। इससे अच्छा तो मेरा बेटा न होता, वही ठीक था। उसके रहने पर पुत्र होते हुए भी मैं अपुत्र बनकर के जीवन जी रहा हूं। अनपत्योस्मि तेना हम दुष्टेन कुलदूषिणा उत्तिष्ठाने पाथस्त्वम तस्मै दद्याम तिलांजलिम, जाओ उठो उठो उठो, इसी बात पानी ले आओ, जल ले आओ, मैं अभी उसको तिलांजलि देता हूं, मैं मान लूं कि यह मर चुका है, इसके बाद फिर से कोई नाता रिश्ता नहीं, और तुमसे भी कोई नाता रिश्ता कोई नहीं। अपुत्रत्वम वरम नृणाम कुपुत्रात् कुलपांसनात्, कुल को बिगाड़ने वाले अत्यंत बिगड़े हुए बेटे की अपेक्षा तो बिना बेटे का रहना, अपुत्र रहना, निपूती रहना ही अच्छा है। अपुत्रत्वम वरम नृणाम
कुपुत्रात् कुलपांसनात् त्यजेदेकं कुलस्यार्थे नीतिरेषा सनातनी। एक के निमित्त कुल का परित्याग कर देना चाहिए, यह सनातनी नीति है। इसलिए कुल की भलाई यदि होनी हो तो एक का परित्याग कर देना चाहिए। इसका मैं आज से परित्याग करता हूं, इसको तिलांजलि देता हूं। यह सनातन नियम है। स्नात्वा नित्य विधिम कृत्वा तस्मिन्नेवाह्नि कस्यचित् श्रोत्रियस्य सुतां प्राप्य पाणिम जग्राह दीक्षितः। यज्ञदत्त दीक्षित का गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि अपनी पत्नी को डांटा फटकारा। कुपित होकर के उसने विलंब नहीं किया, स्नान किया। स्नान करके अपनी नित्य क्रिया संपन्न कर तो लिया, लेकिन नित्य क्रिया संपन्न करके उसी दिन श्रोत्रियस्य कस्यचित् सुतां प्राप्य, किसी श्रोत्रिय श्रुति के जानकार, वेद शास्त्रों के जानकार ब्राह्मण की कन्या को देखा और उस कन्या को प्राप्त करके उसके साथ विवाह कर लिया। और यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पूर्व पत्नी का नाता रिश्ता तोड़ दिया। और अपने पुत्र के साथ में उसका क्या व्यवहार होता है वह अगले अध्याय में हम श्रवण करेंगे। इस अध्याय में 61 श्लोक और 61 श्लोकों में इस प्रकार से यज्ञदत्त की पत्नी और उनके पुत्र जिनका नाम था गुणनिधि, इनकी पारिवारिक स्थिति कैसी रही, किस हद तक बेटा बिगड़ करके माता पिता के जीवन को दुखमय कर देता है, उसका परिचय दिया गया। और अग्रिम परिचय में किस प्रकार से भगवत कृपा, शिव जी की कृपा बरसती है तो अत्यंत कुल को कलंकित करने वाला बालक भी सारे संसार में अपने माता पिता का नाम रोशन करके स्वयं जगत पूज्य बनने का अधिकारी बन सकता है। यह बात हम अग्रिम अध्यायों में श्रवण करेंगे। हरि ओम। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने गुणनिधि चरित्र वर्णनम नाम सप्तदशोऽध्यायः। श्री शिवार्पणमस्तु।